चुप हो जा री घोड़ी, जब देखो जब गाना गाती रहती है, कभी तो काम कर लिया कर। कर रही हूँ दादी जी। जा जाके मेरे लिए पानी लेकर आ। अभी लेके आई।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वगैरह हुआ? हाँ बेटा, यहाँ कब वक्त पे खाना मिलता है? आपने भी तेरा खाना नहीं खाया? बेगम, बेगम कहाँ हो? अरे क्या हुआ? तुमने भी तेरा कभी आपको खाना नहीं दिया? चलो चलो, जल्दी जल्दी खाना लाओ। अभी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दादिया। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। रुको, तुम और तुम्हारी अम्मी बाद में खाना खाना। हमारे यहाँ पहले आदमी खाना खाते हैं, तब औरतें खाती है। अम्मी, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप और मैं अब्बू और दादी के साथ खाना नहीं खा सकते? क्या हम इंसान नहीं हैं? देखो, ये इनके घर के बनाई हुई रिवाज है। मगर ये कैसा इंसाफ है अम्मी, जहाँ बेटों को फौकियत दी जाती है और बेटियों को कब तक समझा जाता है? छोड़ो, जाने दो मेरी गुड़िया, चलो मेरे साथ खाना खाओ। जी अम्मी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं फिरोज बोल रही हूँ। असरा, असरा कहाँ हो? ये तुम्हारी से फोन करके परेशान कर रही है, ये तो बात करो। जी अम्मी। हेलो अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, क्या आपको एक बात पता है? नहीं, कौन सी बात? तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, टॉप। क्या? मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, टॉप? हाँ, आपने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। आपके रिजल्ट में पूरे 98% रिजल्ट आया है। सच में? पूरे मेरे 98% रिजल्ट आए हैं? हाँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। और आपके कितने आए हैं? मेरे 85% आए हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? अरे क्या हुआ? अम्मी, आपको पता है मैं पूरे कॉलेज में टॉप आई हूँ, टॉप। मेरे 98% रिजल्ट आए हैं। क्या तुम पूरी कॉलेज में टॉप आई हो? शाबाश, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। चलो तुम्हारे अब्बू को बताते हैं। अरे सुनो, देखो आपकी बेटी पूरी कॉलेज में टॉप आई है। हाँ, मुबारक हो। जी शुक्रिया। क्या बात है, दोनों माँ बेटी बहुत खुश नजर आ रही हो। दादी, मैं आपके दुआओं से पूरे कॉलेज में टॉप आई हूँ, टॉप। अच्छा अच्छा, आप घर के काम काज में अम्मी के साथ हाथ बटाना, कॉलेज वगैरह बंद। हाँ अम्मी जान, तो ठीक करेंगे। आप कॉलेज वगैरह बंद, हमारे यहाँ की लड़कियों को तब नहीं पढ़ाया जाता है। मगर अब्बू, मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या दुनिया में डॉक्टर की कमी है कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? अरे पढ़ने दो ना, वैसे भी उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं। तुम चुप रहो, तुमसे कौन पूछा? की तरह मत काटो। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, कल मेरे दोस्त असरा के रिश्ता लेकर आ रहे हैं, तुम सब कल की तैयारियां करो। ये लड़का 24 घंटा मोबाइल चलाता रहता है, आखिर पता नहीं मोबाइल में क्या करता है। बस 5 मिनट अम्मी, होता हूँ। जल्दी
बहुत होशियार है मेरा बेटा। चलो अच्छा बन कराओ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जी बसरा। कितनी तक पढ़ी हो? जी मैं 12वीं टॉप हूँ। आगे क्या बनना चाहती हो? जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलो अच्छा बन कर जाओ। लड़की तो हमें बहुत पसंद आई, मगर क्या? मगर सामान हमें हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब ही चाहिए। आजकल तो गरीब से गरीब भी अपने बच्चियों को बहुत कुछ देते हैं। हाँ आपको जो चाहिए वो देंगे। क्या? हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम अपना घर बेच देंगे। क्या? अगर अपना घर बेचेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? हम किराए के मकान में भी रह लेंगे। क्या अबू अब मेरी शादी के लिए घर भेज दोगे? हाँ घर बेच देंगे। मगर मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें तो हमारा हर एक सामान मिल रहा है। मगर ये आप तौर पर सुन लीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप जा सकते हैं। कैसे कर देंगे तुमने अपनी बच्ची को? बिल्कुल मुफ्त है। हमें हमारे लड़की के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अरे रुकिए, चलो यहाँ से। हमें रिश्ता मंजूर नहीं। अच्छा अच्छा ये तुमने क्या किया? ये कभी कहा नहीं था। आपने जाके अपने मुंह से तुमको नहीं बनना। मैं ये रिश्ता दे दो। हाँ अपनी बात तो ठीक है। लड़के को पढ़ाना नहीं चाहिए, वो आजाद हो जाती है। दूर लगा मेरी नजरों से। अब तो सुनो, मैं ना कहती थी बेटी बोझ होती है बोझ, लेकिन कौन सुनता है मेरी मुँह। हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी शुक्रिया टीचर। आगे क्या इरादा है? मिस हमारे अबू हमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। क्या? अपने अम्मी को बोल दो। जी अम्मी 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 ये हमारे दूधिया किसका फोन है, ये लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से तो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे को अपने कॉलेज में टॉप किए हैं? जी उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी, बगैर प्लस अंडरग्रेड के नंबर भी लगेगा। जी आप फिक्र मत कीजिए, उसके हाथ से अलग निजाम भी मैं कर दूंगी। जी ठीक है, मैं उसके अब्बू से बात करके आपको बताती हूँ। आप उसे आप पढ़ाइए प्लीज। जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे सुनो, आज अशा के टीचर का फोन आया था, वो आगे पढ़ाने का बोल रही है। हाँ जो दिया है वो करो, मेरा बेटी के बीच में मैं नहीं आऊंगा। अरे आपको पता है ना कि आज हमारी बेटी घर आ रही है? हाँ दुल्हन मुझे पता है। जो लोग अशरा के लिए रिश्ता लेकर आए थे वो लोग बहुत लालची लोग थे। बहू को मारने पीटने के जुर्म में आज जेल की हवा खा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारी बेटी सलामत है। ठीक है मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ दादी, बस आप इत्मीनान रखिए, अब ठीक हो जाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरे अबू की तबीयत बहुत खराब है,
अशरा कौन सी दवाई दी बताओ जरा। जी डॉक्टर साहब, मैंने अपने अब्बू को सॉल्विटेट की गोली दी और क्लोरोफेन का इंजेक्शन दिया है। बहुत अच्छी अशरा, आपकी बेटी डॉक्टर है, आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। आपने आपकी बेटी को डॉक्टर बनाकर बहुत अच्छी तारीफ की है। अशरा, मैं कुछ गोलियां लिख कर देता हूँ, मंगवा लेना। जी डॉक्टर साहब। अम्मा, डॉक्टर साहब को फोन करो। बेटी मुझे माफ कर दो, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी है। जी अब्बू। आज मुझे पता चला है कि तालीम की कितनी अहमियत होती है। मैं अपने लिए पे बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ। मैं अम्मा को तो पूरा आदमी बनाना चाहता था, वो तो बस मोबाइल में ही लगे रहता है। जी बेशक। आज मुझे पता चला है कि बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए। ऐसे बहू, अब मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों मम्मी? अब अपनी अशरा बेटी है ना मेरा बीपी और शुगर चेक करने के लिए।